हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 जो नया वैकेंसी आया है उसमें हम लोग ये जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर पूरे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और रहा सवाल बिहार पुलिस का, तो बिहार पुलिस का सिलेबस बहुत ही लेंदी है, बहुत ही लेंदी है। बिहार पुलिस का सिलेबस की अगर बात करें तो दारोगा से कहीं ज़्यादा एडवांस है ना। बाकी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है, उस कंपटीशन से ज़्यादा एडवांस है। लेकिन यहाँ से प्रश्नों को पकड़ना और यहाँ से संदर्भ को अगर बेहतर तरीके से कर लिया जाए तो बिहार पुलिस में एक सीट जो है आपका कॉन्फर्म हो जाता है। बस ये चीज़ को समझना होगा, हमें ये समझना होगा और ये जानना होगा कि कहाँ से कितने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भी समझना होगा कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक पे हम फोकस करें, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपके बिहार पुलिस का, उन सारे प्रश्नों को उठाइए, एक बार उसका विश्लेषण करिए, उसको बनाइए, उसका मूल्यांकन करिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको आपके सिलेबस में सब कुछ है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और आपके साइंस, सारे चीज़ पढ़ना है। मतलब बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि हम आखिर इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। सिर्फ रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रिजल्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर इतिहास पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल और साइंस पढ़ना है, करंट पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो पढ़ना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के लिए पढ़ने का स्टाइल कुछ अलग होना चाहिए। रिजल्ट के लिए पढ़ने का कुछ तरीका अलग होना चाहिए, और ऐसे ही होता ही है, नहीं तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो जाता है। यानी कि आपके सीट का 5 गुना रिजल्ट ही देगा, आपके सीट का 5 गुना रिजल्ट ही देगा, और उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलता है फिजिकल में जाने का। तो सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे 25 से 30 प्रश्न आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश मिला करके पूछा जाता है। एकदम श्योर है, यहाँ से इतना आएगा ही आएगा। कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, कभी ज़्यादा और कभी कम पूछा जाता है। कभी कभी तो प्रश्न पूछे ही नहीं जाते मैथ से, कभी पूछ दिया जाता है। रीजनिंग की भी कोई बात नहीं है, लेकिन रीजनिंग से एक या दो प्रश्न ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों का जो मतलब एक सिलसिला है बिहार पुलिस में, ऐसा नहीं है कि यहीं से आएगा तो आएगा, है ना। अगर ऐसा सोच करके तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट करके रखिएगा तो प्रश्न कहीं से भी आएगा, आप बना लीजिएगा। तो 25 से 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न मिला करके पूछे जाते हैं 25 से 30 प्रश्न। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीएस का, जनरल स्टडी। जनरल स्टडीज से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो इतिहास में तीनों हम लोग को पढ़ना है पार्ट, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। कुछ लोग आधुनिक भारत पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग मेडिवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग एंशिएंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और बिहार पुलिस में यही चीज़ तो है ना। दारोगा की तरह नहीं है कि सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न से ही प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ से कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सिलेबस आपको पढ़ना होगा। 10 से 12 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में, और यहाँ अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो तीनों प्रश्न तो पूछे जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे 2 प्रश्न जो है विश्व के इतिहास से पूछा जाता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमें इंडियन ज्योग्राफी और विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। कभी 9 कभी 10, लेकिन इतना इसका टारगेट रहता है पूछने का। उसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स से 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं।
बिहार का एग्ज़ाम देना है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना है, तो बिहार स्पेशल से 4-5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और ये समझ में आ जाता है कि कहाँ से अगर पढ़ा जाए, किस तरीके से हम लोग पढ़ें ताकि 4-5 प्रश्न जो है बन जाए। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्न के लिए संघर्ष करिएगा। और आप बहुत एनर्जेटिक विद्यार्थी हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से अगर एज की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम जो 30 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे बिहार पुलिस का। तो यहाँ तक जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा होगा, है ना, पिक पॉइंट पे होगा। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, डायरेक्शन आपको मिलेगा, 12-14 घंटा आराम से बैठ भी जाएगा और पढ़ भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर्स ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 2 से 4 प्रश्न पूछते हैं, कभी नहीं भी पूछते हैं, है ना, कभी पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। साइंस की वैल्यू बहुत अच्छा है, जिसमें हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है, यहाँ से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना रहेगा ही रहेगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कभी कभी बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, है ना, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से एवरेज प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये चीज़ होता है कंपटीशन की दुनिया में, अगर देखें तो बायोलॉजी हमेशा टॉप पे रहा है और यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे संतुलन बना करके पढ़ना होगा, संतुलन बना करके पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा किसी भी विषय में, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ना ज़्यादा है। और हमारी टीम, हमारी फैकल्टी के तरफ से आपको एकदम फ्री में सब कुछ एकदम प्रॉपर और 100% आपको बिहार की पुलिस की तैयारी जो है एकदम परफेक्ट तरीके से करवाई जाएगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, है ना। आप आराम से 8 से 10 घंटा भी अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आराम से आप एक सीट कॉन्फर्म कर लेते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ हमारे टीम के द्वारा और हमारे इस फैकल्टी के द्वारा बिहार पुलिस की एकदम बेजोड़ तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस के कंपटीशन को फाइट करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके जीएस पर पकड़ ज़्यादा हो। जो भी विद्यार्थी जिसका जनरल स्टडीज़ बहुत ही अच्छा होगा वही कंप्लीट करेगा। और हमारी टीम और हम लोग खुद ऑलरेडी जीएस के मास्टर हैं, है ना, तो जीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जीएस में कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछे वो बनता ही बनता है 100%। और ये बात भी समझ में है ना, अगर आपको चाहिए कि हम थोड़ा सा और बेहतर समझें तो विगत वर्षों में जितना भी एग्ज़ाम बिहार पुलिस का हुआ है उन सारे प्रश्नों को उठाइए और एक बार, 2 बार, जितना बार हो सके पहले उसका मूल्यांकन कर लीजिए कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आपको ये बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए, तैयारी करने के लिए तो कोई बात नहीं, तैयारी तो 5 साल 10 साल से लोग कर ही रहे। फाइट करने के लिए ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो एग्ज़ाम आप दे रहे, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आपको फाइट करना है, तैयारी करके देना है, तो ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि हमें विगत वर्षों में कहाँ कहाँ से जो प्रश्न पूछा गया था, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तब जाकर के आपको लगेगा कि हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। और यही तरीका होता है फाइट करने का। उसके बाद, है ना, उसके बाद आप बैठिए आराम से 8 से 10 घंटा, 12 घंटा जितना हो सके आप बैठिएगा, तो कमर में दर्द नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। 30 साल वाले बैठते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से आप कर भी लीजिएगा, आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो बस आप इस चीज़ को समझिए कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और संतुलन बना करके पढ़िए। संतुलन बना के पढ़िएगा, रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।